4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने राज्य की नेतृत्व में 15 साल से अधिक का पहला परिवर्तन संकेत दिया। ममता बनर्जी, एक नेता जिसका राज्य पर अधिकार लंबे समय से निरपेक्ष माना जाता था, को हार का सामना करना पड़ा। वह अपने ही निर्वाचन क्षेत्र बाबानिपुर को शिवेंदु अर्करी को 15,000 से अधिक वोटों से हार गईं। ये बदलाव 2021 के चुनावों की तुलना में अप्रत्याशित था, जहां उनकी पार्टी की स्थिति सभी विरोधी चुनौतियों के खिलाफ सुरक्षित प्रतीत होती थी। प्रश्न यह है कि एक राजनीतिक संगठन जो गहरे आधारभूत समर्थन पर निर्मित था, कैसे इतने निर्णायक रूप से अपनी गति खो सकता है। बनर्जी का उदय वाम मोर्चा सरकार के लिए एक चुनौती के रूप में शुरू हुआ, एक गठबंधन जिसने बंगाल की राजनीति में 34 वर्षों के लिए एकाधिकार बनाए रखा। उन्होंने सड़क स्तर की सक्रियता के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा बनाई, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया और अर्थव्यवस्था के मार्जिन पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य बल का उपयोग किया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष कल्याण वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। महिलाओं और ग्रामीण गरीबों के लिए विशिष्ट योजनाएं शुरू करके उन्होंने एक मतदान ब्लॉक बनाया जो 1 दशक से अधिक समय तक वफादार रहा। 2021 तक स्थानीय कल्याण पर यह ध्यान उनके प्रशासन को विरोध के राष्ट्रीय वैचारिक अभियानों से सफलतापूर्वक अलग कर देता था। समय के साथ इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय नेटवर्क बदलने लगे। कई विकेंद्रीकृत पार्टी इकाइयां स्थानीय वसूली और नगर पालिका आयोगों द्वारा चिह्नित प्रणालियों में परिवर्तित हुईं। जनता का विश्वास पहली बार एक विशाल शिक्षक भर्ती घोटाले से क्षतिग्रस्त हुआ। सबूत सामने आए कि हजारों राज्य नौकरियां रिश्वत के लिए बेची गई थीं, जिससे शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई और कई सहयोगी भी। यह आरेख पतन के पैमाने का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः 25,000 से अधिक शिक्षण और कर्मचारी पद रद्द कर दिए, एक चयन प्रक्रिया का हवाला देते हुए जो पूरी तरह से जालसाजी से समझौता कर दी गई थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ एक हिंसक घटना के बाद क्रोध तीव्र हुआ। प्रशासन की त्रासदी को कम करने और अस्पताल के अधिकारियों की रक्षा करने का प्रयास राज्यव्यापी विरोध को ट्रिगर किया। इन घटनाओं ने सरकार के संबंध को अपने सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या, युवा और महिला मतदाताओं के साथ क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही जनता का समर्थन स्थानांतरित हुआ, राज्य की चुनावी यांत्रिकी में भी समायोजन किए गए। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के संबंध में लंबे समय से शिकायतों को संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया। ये चार्ट इन विशेष गहन संशोधनों के प्रभाव को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने सूची से लगभग 90 लाख नाम हटाए, कुल राज्य मतदाता गणना को 7.66 करोड़ से 6.77 करोड़ तक कम कर दिया। यह 12% कमी मृत या धोखाधड़ी प्रविष्टियों को लक्षित करती है। कई जिलों में हटाए गए नामों की संख्या सत्तारूढ़ पार्टी की पिछली विजय के मार्जिन से अधिक थी। उसी समय एजेपी पार्टी के उदय ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में अल्पसंख्यक वोट को विभाजित करना शुरू कर दिया, जो पहले एकीकृत ब्लॉक के रूप में मतदान करते थे। मतदाता सूचियों को साफ किए जाने और अल्पसंख्यक वोट को विभाजित करने के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के गणितीय लाभ को हटा दिया गया। विरोध को महसूस हुआ कि जनता की असंतुष्टि अकेले चुनाव नहीं जीतेगी। उन्हें सड़क के स्तर पर अपने मतदाताओं की रक्षा करने का एक तरीका चाहिए था। उन्होंने पुनः प्रमुख प्रणाली लागू की। मतदाता सूची के हर एक पृष्ठ को एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता को सौंपा गया, जिसे केवल 30 से 60 व्यक्तियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का कार्य दिया गया। हर सड़क पर यह उपस्थिति मतदाताओं को सुरक्षा की भावना प्रदान करती थी। स्थानीय पार्टी क्लबों को बाईपास करती थी, जो पहले वोट को प्रभावित करने के लिए धमकाने का उपयोग करते थे। सुरक्षा को और भी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों और आसपास के इलाकों को सुरक्षित करने के लिए 2.4 लाख सीआरपीएफ कर्मियों को तैनात किया। सूक्ष्म स्तर के कार्यकर्ता की उपस्थिति और भारी केंद्रीय सुरक्षा तैनाती का संयोजन उस डर को निष्क्रिय कर देता है जो पहले कई विरोध समर्थकों को मतदान करने से दूर रखता था। स्थानीय हिंसा के खतरे के बिना भागीदारी में वृद्धि हुई। राज्य ने 92.47% की मतदान दर देखी, जो स्वतंत्रता के बाद से सर्वोच्च है। अंतिम परिणाम बीजेपी द्वारा 206 सीटें जीतना दिखाते हैं, 15 साल के टीएमसी शासन को समाप्त करते हुए। जनसांख्यिकी जो मूल रूप से प्रशासन को सत्ता में लाई थी, महिलाएं और वे ही थीं जिन्होंने अंततः इसके हटाने के लिए मतदान किया। 2026 के परिणाम बताते हैं कि यहां तक कि लोकप्रिय कल्याण कार्यक्रम भी अपनी प्रभावशीलता खो सकते हैं जब सरकार जनता का विश्वास खो देती है।